Namaste, Jai Hind, and greetings on the occasion of Republic Day. This is also the 60th year of the war with Pakistan in 1965. And on that occasion and on those sidelines and somewhere which that war witnessed one of the deadliest strikes or the retaliatory strikes from Bharat. Skyforce is themed around that, and right across me is Akshay Kumar and Veer Paharia, part of the cast. Akshay ji, namaste. Namaste ji. Veer, namaste. Namaste. Thank you very much for having this conversation. But first up, why this movie? Akshay sir, if I may ask you. मैं ask you also, Anand, the whole thing, आपने अंग्रेजी में बोला सर नमस्ते हिंदी वाली की, तो हिंदी पे उतर जाते हैं. जी बिल्कुल. ठीक है. तो क्यों ये फिल्म? बहुत कारण है. एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक असल कहानी है. दूसरा कारण ये है कि 62 वॉर पे फिल्म बनी है, 71 के वॉर पे फिल्म बनी है, लेकिन 65 के वॉर पे कभी फिल्म बनी नहीं थी. तो एक ये भी कारण था कि, और मैंने कई फिल्मों में पुलिस का, आर्मी का, नेवी का रोल किया है, लेकिन कभी एयरफोर्स का कभी रोल नहीं मिला था. तो ये भी एक दिल में तमन्ना थी, और ये भी तमन्ना भी पूरी हो गई. स्काई फोर्स फिल्म मिल गई, उसमें जो किरदार मिला वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट था. और फिर उसके बाद जैसे जैसे इस कहानी के बारे में पता चलता गया, तो आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड. और उन लोगों से भी मिला जो उस वक्त, जिन्होंने वॉर नहीं लड़ा, लेकिन उनके अदर कलीग्स एंड ऑल पीपल whom we met. इसकी खुशकिस्मती रही ये जाके जो किरदार ये खेल रहा है उनकी पत्नी से मिल के आए. बेंगलोर में गए थे. शी इज़ नाउ 90 years old. एंड जो मुझे बातें बताई, जो उसने मुझे फ़ोटो में बताई, इट्स अनबिलीवेबल. एंड फिल्म तो चलो वॉर के बारे में बहुत बताती है, एयर स्ट्राइक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो फिल्म के अंदर एक महान और कमाल की चीज़ है कि ये फाइट लड़ने के बाद ऐसी कोई चीज़ें कर जाता है दैट ही इज़ बीन गिवन, ही इज़ बीन नेम्ड एज अ ट्रेटर, एंड दैट दिस रियली हैपेंड. ही वाज द ट्रेटर. और सरकार को 23 साल बाद पता चला दैट ही वाज नॉट अ ट्रेटर. ये महावीर चक्र इसको देना चाहिए. ही वाज नॉट नेवर अ ट्रेटर. तो वो कहानी भी कि एक पूरे परिवार के ऊपर क्या बीतती है जब एक को पता चलता है कि यू नो योर हस्बैंड और योर फादर और योर loved one has been deemed a traitor. हमने फिल्म दीवार देखी थी, उसमें अमिताभ बच्चन के हाथ में लिख दिया तेरा बाप चोर है, और पूरी कहानी उस पर लिख दी थी उन्होंने जी. और ये तो असल थी कि your husband is a traitor, but it came out that he was such a wonderful, and जिनकी वजह से ये वॉर जीते थे. So that is the character he's playing. How did you hear this story first up? When did the story come? I was in Mahabaleshwar, and the writer, director, and the producer, they all had come there. So we sat down for 3 days, and I was so intrigued. I kept on asking so many questions. Were there so many questions, and everything they had documents and to prove everything. Everything was documented about it. And वो महावीर चक्र भी उनको after 23 years, then they realized that they had done a mistake. तो देखिए 65 के बाद 23 years अगर आप देखें तो 88 की बात होगी कि जब ये इन्होंने सरकार को पता लगा. आप जब इस किरदार को निभा रहे हैं और जब आपने ये कहानी सुनी तो 2022-23 में आपने सुनी होगी. जी बिल्कुल. कहीं आपने ये नहीं सोचा कि ये हमने अपनी किताबों में क्यों नहीं पढ़ा? ऐसे तो बहुत सारी आनंद चीज़ें हैं जो किताबों में कभी नहीं आती. कई आपने किरदार निभाए. मैं तो जानबूझ के वो किरदार निभाता हूँ जो किताबों में नहीं है. मुझे तो वो सब चीज़ें करनी है, बिकॉज ये सब अननोन हीरोज हैं, इनका किसी को कुछ नहीं पता, और बिकॉज नोबडी गोज डीप इनसाइड. सो आई गो फॉर दीज काइंड ऑफ. पर ये रिस्क भी नहीं है अक्षय सर कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा, आपको कैसे पता? जो भी आपने सब्जेक्ट. अभी देखिए, पहले बहुत सारी फिल्में, ऐसी फिल्में चली,
अब मैंने एक फिल्म की थी सरफिरा, हाँ वो नहीं चली, बट लेट मी टेल यू दैट्स वन ऑफ माय बेस्ट फिल्म. इफ एनीबडी आस्क मी, इट्स वन ऑफ माय बेस्ट फिल्म, लेकिन वो नहीं चली. But that doesn't mean that I will stop doing films which I am proud of and my family, my children are proud of. So I would like to do, and this is one of them. This film, इसने कल रात को पूरी बैठ के देखी, जो पूरी कॉपी देखी. बता भाई, क्या देखा तूने कल रात को? मैं तो सिर्फ खड़ा था वहाँ पे और मैं ऑडियंस का रिएक्शन देख रहा था. हाँ तो कौन ऑडियंस बताना, कौन थे उधर? सारे जो एयरफोर्स के वेटरन्स थे They were all ex-servicemen. ex-servicemen and veterans and their families, and some people even serving today. So they had the one of the earlier screenings of the film that we showed yesterday. और मैं सिर्फ खड़ा था वहाँ पे और सुन रहा था लोगों को, और मैंने एक हुडी पहनी थी तो देख नहीं सकते थे कि मैं फिल्म में था. तो आई कुड सी दैट लॉट ऑफ पीपल वर क्राइंग एंड वेरी इमोशनल एंड वेरी प्राउड. और जैसे ही फिल्म ख़त्म हुआ, जो पैक थिएटर था, चिल्लाने लगे भारत माता की जय. तो अंदर से एक फिज़िकल रिएक्शन होने लगा, और हमें बहुत एक प्राउड फील होता है कि हम ऐसे फिल्म और ऐसे कहानी से जुड़े हुए हैं. और जो फैमिली, जो सर ने मेंशन किया कि मैं उस फैमिली से मिला, और जो सर का किरदार है वो उस फैमिली से भी मेरी बातचीत हुई है, उन्हें मिलेंगे हम आज या कल. वो बहुत प्राउड है जिस तरह से हमने उनके पिता और पति उनको दिखाया है, और इससे बड़ी वैलिडेशन क्या हो सकती है हमारे लिए. पर वीर एक बात बताइए, आपको भी ये नहीं लगा कि ये सब मैंने स्कूल में क्यों नहीं सीखा, मैं इनके बारे में अभी तक क्यों नहीं जानता हूँ, क्यों आज बड़े पर्दे पर हमको ये कहानी कहनी पड़ रही है ताकि लोग इसको समझें. अब वो थिएटर में आकर देखेंगे या नहीं देखेंगे वो तो जनता जनार्दन है. आपको नहीं लगा जब आप इनसे मिले कि व्हाई आर दी स्टोरीज नॉट बीइंग स्पोकन अबाउट, और डू यू थिंक द अदर वे अराउंड, लाइक सर सेड कि देखिए ये कहानियाँ बताई नहीं इसलिए हम बता रहे हैं? I would tell you, I mean, say the history books need to be corrected. There's lots of things need to be corrected there. मतलब हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं, औरंगज़ेब के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अपने और जो हीरो हमारे खुद के जो यहाँ के, उसके बारे में नहीं लिखा. तो these things need to be bought. आर्मी में इतने सारी चीज़ें हुई हैं, इतने सारे लोग हैं जिनको परमवीर चक्र ये सब मिला है, उनके बारे में I think history needs to be corrected, and these kinds of things, these kinds of heroes should be brought in and told to our generation, to this generation. देखिए हमारे जेट्स अभी सर पर मैं गड़े वही थे ना सोच जब रहा आप हूँ बात कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए दैट इज द इंडिकेशन कि आपने सही बात कही है. सी लुक एट द रिपब्लिक डे, तैयारियां चल रही हैं हमारे ऊपर एज वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन. तो व्हेन यू अप्रोच द स्टोरी, That's a MiG, I think. हाँ, so there'll be the MiGs, the Rafales, each one of them, all of them will be doing their sorties right now. बट ये जो एयरक्राफ्ट थे तो बहुत ही अलग है जी. उस टाइम के जो थे वो तो शायद आज यहाँ दिल्ली में कोई एक म्यूजियम में होगा. पर आपने इसको कैसे किया, कैसे आपने इसको रिक्रिएट किया, कहाँ पे किया? इस फिल्म के दौरान हम काफ़ी फाइटर प्लेन्स के बारे में बात करते थे और वीडियोस देखते थे, और इस मिस्टियर के बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया है. 65 के वॉर में हिंदुस्तान के एयरफोर्स में ये प्लेन्स थी. आई थिंक उन्होंने जो 6 डे वॉर है उसमें भी भाग लिया है मिस्टियर ने. तो मुझे लगता है कि जो भी लिखा गया था, और हमें पता थी कि प्लेन सबसोनिक थे, और इनका मुकाबला सुपरसोनिक जो दुगनी रफ्तार से उड़ते थे अमेरिकन स्टार फाइटर, उनसे हुआ था, और उन्होंने उनके अगेंस्ट हमने ये वॉर जीता था. तो एक तो एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, और आई वुड लाइक ऑल द पीपल एंड ऑल द यूथ टू नो कि 65 के वॉर में क्या हुआ था. ये तो एक चीज़ था, और जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं उनके फैमिली पे क्या बीतती है, और जिनको एक डिलेड जस्टिस, एक डिलेड ग्लोरी मिलती है, उन फैमिलीज़ पे क्या बीतती है. बिकॉज आई थिंक जो आज की जनरेशन है उन्होंने ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया. जैसे मैंने कारगिल वॉर के टाइम पे आई वॉज देयर इन मुंबई, बट आई नो दैट क्या सिचुएशन था इंडिया में. ऐसे मेरे फादर जो थे, फादर मदर, उन्होंने 71 वॉर देखा है. तो मैंने भी देखा 71 वॉर. मुझे अभी भी याद है, बचपन में हमको तो बोला गया था सायरन जैसे ही बजेगा टेबल के नीचे जाना है. तो मैं तब आई थिंक आई वाज 4 years old. So you still remember that? I remember going under the table. You still remember? सायन कोलीवाड़ा में मेरा घर था, तो जब भी सायरन बजता था तो डैडी, मम्मी, मैं, हम सब पलंग के, मतलब क्या बोलते हैं, टेबल के नीचे आ टेबल के नीचे छुप जाते थे. बट सो आई थिंक just to summarize the film for the youth,
Sir's character and my character, we and the Air Force, there is one pledge Right. that we don't leave one of us behind. Yeah. I think ये बहुत एक जेनेरिक ह्यूमन चीज़ है जो एक सिर्फ एक एयरफोर्स और फौज में नहीं, but as humans also we will not leave our family members, our friends, our loved ones behind. So no one left behind. That's the thought process. And that I think will be relatable to every human being on पर एक बात बताइए, ये तो वेटरन है, तो स्टार है, सुपरस्टार है, और इनकी बॉडी ऑफ वर्क ऐसी है कि ही डजंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबॉडी. Right. आपकी तो डेब्यू फिल्म है. आपको नहीं लगा ये कहाँ मैं वॉर फिल्म में फंस गया हूँ, मुझे कोई एक अच्छा रोमांटिक किरदार मिल जाता, कोई अच्छा किरदार मिल जाता, ये आपको लगा? और अगर ये वो रोमांटिक कर रहा हो तो फिर तू उल्टा पूछता. नहीं, फिर तू ये पूछता कि यार मैं नहीं हर कोई भारत देश कोई के कोई कड़क, कड़क सा रोल होता सर तो कोई भी रोल कर लेता, किसी ने उल्टा पूछना ही था उसको. नहीं ऐसा नहीं, मैं तो हर किसी की एक पर्सनल चॉइस होती है. अब मेरा अगर चॉइस होता अगर कोई अगर आपको पहला ब्रेक मिलता तो आप कौन सी फिल्म में आते? सर कोई भी तिरंगे को लेकर कोई भी एक तो फिल्म बस दे दो, खत्म कुछ भी हो दे दो, गई. छोटा किरदार उस दे दो, बेचारे हम को कर भी लेंगे, उसकी सर, किस्मत हम तो कर कितनी लेंगे. अच्छी है कि उसको भी ये मैं ऐसी उसी से फिल्म पूछ रहा हूं, मिली. मैं तो उससे और पूरी की पूरी फिल्म उसके ऊपर आधारित है. पूरी की फिल्म पूरी फिल्म एक बड़े भाई छोटे भाई की कहानी है ये. और हाँ बहुत ही इमोशनल है. और जब हमने आई थिंक कहानी सुनी, हमें यकीन ही नहीं हुआ कि ये एक रियल कहानी है. तो जो आप फिल्म के क्रेडिट्स में देखेंगे, आपको रियल जो हमारे किरदार है और जो रियल हीरोज़ हैं और उनके वाइफ्स, उनके रियल फ़ोटोज़ हैं. तो हमने जो ट्रूथ है और जो असलियत जिस तरह से वो हुआ था, उसको एग्जैक्ट सेम टू सेम मैच करने की कोशिश की है. जो फैक्ट्स है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स है, बुक्स, प्लेन्स, हर चीज़ टू द टी परफेक्ट है. तो आई थिंक एक अनबिलीवेबल स्टोरी है ये. मैं एक बात बता, हमारे वो जो हमारे प्लेन को क्या बोलते थे जो 65 में थे? मिस्टीरियस. मिस्टेक्स. हाँ. So that plane was ours, हाँ. and they had Starfighter. Starfighter. सुपरसोनिक प्लेन. हाँ. तो एक तो कितनी चीजें थी उनके पास जो हमारे पास नहीं थी. उनका प्लेन डबल या ट्रिपल स्पीड पे जाता था हमसे. करेक्ट. उनका प्लेन हमारे प्लेन को एयर टू एयर मिसाइल मार सकता है, हम नहीं मार सकते थे. तीसरा, वो रात को भी उड़ सकता है, हम रात को भी नहीं उड़ सकते थे. तो ये तो हालत थी. हाँ, यानी कि आप फाइट कर रहे हो, दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं, वैसा. दोनों हाथ. एंड देन ऑल्सो just because of good pilots, just because of great pilots, the great skill they had, the concentration they had, and यही कि अपने देश को जिताना है, लेके आना है, घुसना है. They used to never worry about, and the kind of उसके अंदर जो कहानियां हैं, जैसे इसका किरदार का है, मैं हैरान हूँ कि ऐसा भी आदमी कोई सोच सकता है. बट टू ऐसे सच कैरेक्टर्स, आपको लगता है कि रिस्क है, कि आपको लगता है कि मुझे कर देना चाहिए? फिर क्या रिस्क होगा? फिल्म नहीं चलेगी. यही रिस्क है ना. बट वो कहीं आपको चुभता नहीं है यार? इतनी बढ़िया कहानी है, कहानी के लिए देख लो, मेरे लिए मत देखो. कई बार डोंट यू फील दैट वे? आपने सरफिरा जैसे की, जैसे, एंड आई नो दैट इट हैज बीन मेड इन तमिल. हिट होते हैं. हाँ, आपके सारे इंटरव्यू हिट होते नहीं, हैं. मैं तो कभी लेकिन देखता कभी नहीं कभी ऐसा कोई इंटरव्यू होता है जिस छोटे से छोटे आदमी का कभी ले लो वो चल पड़ता है. हाँ. और कोई बड़े से बड़े नेता का ले लो या हमारा इंटरव्यू ले लो तो ऐसा नहीं होता होगा. तो कोई भरोसा नहीं है. ये सिर्फ ऑडियंस का मूड होता है, उनको कहाँ क्या बैठ जाए समझ में नहीं आता. हमारा काम है बस काम करना. ये इतनी अच्छी कहानी मुझे अच्छी लगी, इस लड़के को अच्छी लगी, मेरे प्रोड्यूसर को अच्छी लगी, डायरेक्टर को अच्छी लगी, हमने काम किया. अब देखना ये है कि आज हम आपके साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपको अगर अच्छी लगी, आई एम श्योर आप भी जाके जरूर देख के आओगे. देखिए, मैं तो बता रहा हूँ, ये फिल्म तू अपने बच्चों को जरूर दिखाई. हाँ, I'll take them. देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्फ कन्फेस्ड, हमारा परिवार अक्षय कुमार का फ़ैन है. तो आपकी पिक्चर अच्छी हो नहीं हो, हम देखते हैं आपकी पिक्चर, बिकॉज वी लाइक टू वॉच योर बॉडी ऑफ वर्क. बट एंड फॉर मी एज अ जर्नलिस्ट, मैं कोई इंटरव्यू इसलिए नहीं करता हूँ कि वो हिट होगी, मुझे वो करनी है. दैट्स व्हाई आई डू. एंड आई नो यू आर सेइंग द सेम थिंग, बट what is at stake for you is far greater. So that's why I'm asking you कि कहीं आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे आपने सरफिरा की बात की कि बहुत बढ़िया स्टोरी थी यार, इतनी अच्छी स्टोरी थी, चली नहीं पिक्चर. कहीं आपको लगता है कि ऑडियंस मुझे इस कहानी को क्यों नहीं देख रही? उसको देख लिया यार, जिस पिक्चर मुझे लगा कि ठीक है, इट्स अ कमर्शियल थिंग, बट इसको देखनी चाहिए, इसको नहीं देखती. नहीं, वो फीलिंग आती है, ज़रूर आती है, मायूसी आती है, लेकिन वो सिर्फ संडे तक रहती है. फ्राइडे सैटरडे संडे तक रहती है. मंडे को वो मायूसी चली जाती है, क्योंकि देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द अदर प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू गो अहेड. कोई फिल्म के ना चलने का मैंने जो कारण सोचा है, आप विश्वास नहीं करोगे,
मैंने सोचा हर फिल्म की एक डेस्टिनी होती है। हाँ मेरी ज़िंदगी में मेरे खुद के फिल्म, लोगों के फिल्म, बाकी कलीग्स के फिल्में मैंने देखा है जो अच्छी नहीं होती हैं वो कभी कभी बहुत चल जाती हैं, जी जो बहुत अच्छी भी होती है वो कभी कभी एकदम नीचे चली जाती है। तो फिल्मों का यही देखा है कि ये वो अपनी किस्मत लिखवा के लाते हैं। यू बिलीव इन आप दिस यू मानो बिलीव ना इन मानो, मैंने तो यही देखा है। मैंने तो कितनी फिल्म, मैंने कई बार हो गया है कि कई क्रिटिक्स ने उसको गालियां दी है कोई फिल्म को, हाँ और वो फिल्म चल रही है। फिर देखा है कई फिल्म को कई क्रिटिक्स बहुत वाह 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 हाँ, वाह वाह, तारीफों के तारीफ पुल पे बांधते तारीफ पर, वो फिल्म पानी तक नहीं मांग रही। तो इसका कारण समझ में नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आता, फिल्मों का कुछ समझ में नहीं आता। so then what makes you choose और आपका जो Only your own self belief in a film that makes me that tells me that I should choose this film. हाँ I love a script, I will go for it. but you also do, so how does that work and आज आप सामने बैठे हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हाँ, हूँ कि how does this whole thing work? You doing concepts like Surfira, you're doing Skyforce, then you doing commercial, out and out commercial fun films like Welcome and Houseful, Welcome and those series. Why what makes you choose? And कौन सा करने में मजा आता है आपको? हर काम करने में मजा आता है। मैंने अपने आप को बोला हुआ है अगर ये भूख मर जाएगी तो मैं बस कर दूंगा काम करना। लेकिन वो जो रात को सोने से पहले एक रहता है कि सुबह उठ के, अब जैसे मैं सोच रहा हूँ 24 तारीख को मेरी शूटिंग शुरू हो जाएगी भूत बंगला की। हाँ तो आई एम गोइंग टू वर्क विद प्रियदर्शन साहब। तो वो अभी से मेरे अंदर भूख है कि यार 24 तारीख कब आएगा कि आई विल स्टार्ट वर्किंग विद इट। So is the going back to the Bhool Bhulaiya times No, and not also that. I mean, say it is about आपने एक स्क्रिप्ट चुनी है। जैसे मेरी आज भूख है कि ये फिल्म रिलीज हो, लोग देखें इस फिल्म की कहानी क्या है। दैट इज आई एम वेटिंग फॉर 24 तारीख आए और लोग देखें। आई एम वेटिंग कि आज भी एक बहुत बड़ा एक अच्छा ट्रायल है और सारे डिफेंस के लोग देखने वाले हैं एंड आई एम वेटिंग फॉर देयर रिएक्शन। कल सुबह पहले मैंने आते ही जब इनसे मिला मैंने ये नहीं पूछा वीर क्या हाल है तेरा, मैंने ये पूछा कल ट्रायल में ये गया हुआ था, मैं नहीं था। तो मैं यही पूछ रहा था कि वो एक्स सर्विसमैन वालों ने क्या बोला, रिएक्शन क्या था उनका रिएक्शन। तो उनका मुझे वो जानना है, वो उसकी भूख है। इट्स नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। सो डिड यू रिवील योरसेल्फ देयर इन दैट स्क्रीनिंग? आपने बताया कि आप हैं देख रहे हैं? Somebody saw me और उसके बाद they were all cheering and clapping और उनको बहुत पसंद आया और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने जिस तरह से एयरफोर्स को, डिफेंस फोर्सेस को दिखाया है और हमारी जो ग्रेट कंट्री है उसको इस फिल्म के द्वारा पब्लिक को और सिविलियंस को हम पेश कर रहे हैं। तो हाँ, एक वही था हमारा कि जो अगर एयरफोर्स वाले इस फिल्म को देखे तो दे शुड फील कि यूनिफॉर्म्स, पोस्चर, छोटी छोटी डिटेल्स जो थी वो करेक्ट हो, क्योंकि ये उनका वर्ल्ड है, उनकी लाइफ। करेक्ट। तो ये एक जिम्मेदारी थी। पर हाँ, जब वो खुश हुए तो हम एकदम रिलैक्स्ड हो गए कि जैसे आपने कहा ना, द एंड वाज भारत माता की जय, जय हिंद, दीज वर द another thing was they were said very good was एक कि भाई हम एक्स सर्विसमैन करीबन 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं एंड ही सेड दैट मैं सबको मैसेज भेजने वाला हूँ कि आप लोग सब जाके अपने परिवार के हाथ देखो ये फिल्म। So that was something. That's rewarding, no? Yeah, that's rewarding. That is very rewarding. Let me ask you, how would you define Bharat or India? If somebody were to ask you, कि you are such a big star, tell me something about your country. How would you define India? It's a beautiful country. It's a lovely country. It has given everything it has given me. It's a country where I learned everything. It's a country which has all kind of people, all kind of religion. It's a country जहाँ भेदभाव नहीं है, जहाँ पूरे देश से I would say पूरे बाकियों के देश से सबसे ज़्यादा कम सब्जियों के भाव हैं, सबसे अच्छे और क्या क्या भाई बता, तू भी बता। यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ के जो लैंग्वेजेस हैं दुनिया में कहीं नहीं है और इतने सारे डाइवर्स तरह के आपको आइडियोलॉजीज़ मिलेंगे एक ही जगह में और सब साथ साथ रहते हैं। एक पीस लविंग कंट्री है, अमन। और हर
मतलब हर लैंग्वेज में फिल्में बन रही हैं। कितनी दुनिया भर में करीबन सर की फिल्मों को लोग जानते हैं। जर्मनी में मैंने सर की फिल्में देखी हैं, तो यही एक है इंडिया का। और सर 380 फिल्में बनती हैं साल में, हर लैंग्वेज मिला के 380। जी। आई थिंक हॉलीवुड मुझे नहीं लगता है 45-60 से ऊपर कहीं है। कई बनाते हैं। अच्छा, तो in terms of from the entertainment industry perspective itself, but I also want to ask you, your long career and you've traveled the world 10, 15, 20 years ago and today, is there a difference in the way people perceive our country, people perceive us? Yes, things have and changed. also the way our work, let's say cinema is soft power, so is there a difference in the way people... when I started my career in 1990, जी, the kind of cinema we used to make and the kind of cinema now it is, the kind of technology we used to have earlier, हमारे उस वक्त तो टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, हमारे पास तो केबल भी नहीं थी। हम ऊपर से अगर छलांग मारना होता था तो डायरेक्ट ही मारना पड़ता था। So everything has changed. Our paychecks have changed. हाँ, Our the kind of stories we are saying to people have changed. The kind of subtleness we brought in films, they have changed. So a lot of things have changed in our film industry. but how we are perceived abroad, the world perceives us as a country, as filmmakers, as an industry. I think with the use of internet and the access that the country has got, and the world now has become one. So the world has started to see India for what it is, not how the West perceived us. Ki this is how they are, they live Snake charmers. traveling on elephants to, when I had gone to university, far parts of America, they really thought we were like that. But now I feel everything has changed. They know that we are a superpower. They have seen, our defense. They have seen our culture. They have seen our infrastructure. And I think it's a matter of time that, India takes over the world and will show the Americans and will show the Russians, will show everyone who we are. But you think हमारी फिल्म का भी वैसा डिमांड, हमारी म्यूजिक का भी वैसा डिमांड हो सकता है जैसे कोरियन फिल्म्स का हो गया, कोरियन सिनेमा हो गई, कोरियन सीरियल्स हो गए, जो के पॉप हो गया, सीन हो गया? इट्स सच अ ह्यूज सॉफ्ट पावर है ना, कि भाई आप कोरिया के बारे में, साउथ कोरिया के बारे में आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। चाइनीज़ मूवीज़ के बारे में, चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स एंड उनके बारे में एक सॉफ्ट पावर पुश होता है। व्हाट कैन वी डू, और आर वी डूइंग इनफ एज अ कंट्री, एज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? I know I'm asking you a larger question, Akshay sir, but you are the right person to answer this. और हम क्या कर सकते हैं, या हम सही पथ पे चल रहे हैं? No, we have. You started this, sir, in 2007. You got Ludacris, Sylvester Stallone, Kylie Minogue, all these people to our industry. Beginning में अंडरटेकर, हाँ, वो तो कमर भी तोड़ दी थी उठा के उसको, फिर वो भी है। So what were you asking? No, I'm saying there was a time when we would pay stars to bring them here, right? I'm asking you, what are we doing? Are we doing enough to create enough star power of the Indian cinema industry that it helps change or improve the perception of our country and wants more people to call up and say, I want to be here? पहले ऐसा था कि we call them up and say, please come and be a part of this. See, हमारे ना we can also become much bigger. See, Hindi cinema is a very big cinema. But me being in between, in the heart of here, and I've done so many films, I only find one thing which you are asking कि क्या करना चाहिए change. जी. हमारे ना इंडस्ट्री में unity नहीं है. Everybody is on their own. हाँ. This is what my complaint I have against my own industry. पर क्यों है ऐसा? ये बात का जवाब मेरे पास नहीं है। आपके पास जवाब है, लेकिन बस यही है कि यही समझ लो कि there is I've seen people celebrating other people's flops, failures. मतलब मैं बिना नाम लिए, मतलब I've seen people coming and telling, अगर मेरी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए, अरे फिल्म फ्लॉप हो गई तेरी. So like that kind of thing is there, and it's very unfortunate. And I feel one day
once everybody will start realizing it, if we come as a family together, this industry is very big. We can be a much bigger superpower, soft power, than what others have. Because we have lots of hardworking people here. But unfortunately, this is the only thing which I feel we lack behind, is being together. देखिए स्काई फोर्स में आपने कहा कि मोटो एक है कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड। अब ये मोटो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं हो सकता, और क्या क्या करना पड़ेगा? तो दैट्स समथिंग व्हिच आई वांट टू अंडरस्टैंड। और अगर आप देखें हिंदी सिनेमा और आप ले लीजिए तेलुगु सिनेमा ले लीजिए, तमिल सिनेमा ले लीजिए, साउथ में ले लीजिए, क्या फ़र्क है? आपने तो उनके साथ भी काम किया है। फर्क तो आई एम सेइंग प्योरली इन एटीट्यूड एंड अप्रोच, आई एम जस्ट सेइंग। I'm not going to talk about उनमें और क्या हमारे में क्या फ़र्क है, बट क्या सीख सकते हैं? लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि यही मेरी सीख है इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। आपके प्रोग्राम के द्वारा लोग काफ़ी देखेंगे, मेरी इंडस्ट्री के लोग भी देखेंगे, बट मैं यही चाहूँगा कि हम सब एक साथ एकजुड़ के साथ में अगर काम करें, हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन सकती है। हम ये लड़का तो अभी नया नया आया है, बट obviously he knows a lot also about the industry because he's also been attached since beginning. I don't know what you feel about it. आपको लगता है ब्रैकेट कर देते हैं इंडस्ट्री में? I feel, sir, वो ये इसके साथ है, वो उसके साथ है, ये इसकी कैंप सोच की ऐसी है, बात वो कर रहे हैं, कैंप कैंप की है। बात। और क्या ये अब ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बेसिस पर भी डिवाइडेड हो गए हैं? I think ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। सर ने मुझे कहा था अपने करियर को लेके कुछ 4-5 दिन पहले कि उनके करियर में उन्होंने बहुत सी 2 हीरो 3 हीरो फिल्म करी हैं जो हमें याद है, और बहुत से एक्टर्स करते थे 90s में, 2000s में। और उससे क्या होता है, एक एक्टर का जो एक बॉक्स ऑफिस पुल होता है, दूसरे का वो कंबाइन होके और बड़ा हो सकता है जी। जैसे अभी अपने हाल ही में ये आई थिंक वापस आ रही है, जैसे आपने सिंघम में देखी होगी कि सब सुपरस्टार्स एक साथ आए तो एक बड़ी फिल्म हो गई। हाँ। ये हॉलीवुड में भी हुआ है एवेंजर्स को लेके, और ये बीच में कहीं चला गया था। जैसे सर ने कहा, अगर एक दूसरे को लोग सपोर्ट करें, फिल्म्स को सपोर्ट करें, जैसे लोग डरते हैं 2 या 3 हीरो बन का रोल करने में। हाँ। क्योंकि ये होता है कि उसका रोल 19 है, मेरा रोल 20 है, मतलब उसका 20 है, मेरा 19 है, मैं नहीं करूँगा। और आप पे तो बीच बीच में ये कहते हैं कि आप बैठ के एडिट टेबल पे चॉप कर हाँ, वो देते सब कुछ होता है। कई बार तो होता है, मैंने बोला भाई तू चुन ले, तेरे को जो रोल चाहिए कर लो। आपस में करना, रोल करना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू बी टुगेदर। सॉरी आई कट यू। No. So that's what I'm saying. Ki, sir has given a chance to so many newcomers like myself, and it is his secure nature that he's let me share a poster with him like this, and he's done this for so many years of his life, with many heroines, with many other actors, with colleagues. पर इनके बारे में तो इनफेमस ये है कि वो सीन काट देते हैं सामने वाले का, जो अपने को एक्टर्स का। आपने देखा? मैं ये तो एक्सपीरियंस कर रहा है इसने, देखिए तो मैं तो मैंने इसके सारे सीन काट दिए। पूछो। नहीं सर, मैंने फिल्म कल देखी, सारे सीन सारे सीन बिल्कुल नहीं सर। आई थिंक ही इज अ प्योर आर्टिस्ट, Yeah. and not much is known of that side of him because his fitness and dedication and discipline is so great कि his artist side is not shown, but he's very very passionate. I've seen on his iPad he has everything he works on in the scene, in his character, and 24/7 his mind is only working on his work. You think we lack good scripts? You think No. we lack good script No, writers? there are good There are scripts people who say कि आजकल लिखने वाले नहीं हैं, अच्छी कहानियां नहीं है, जो भी है हमको साउथ से उठानी पड़ती हैं, रीमेक करनी पड़ती हैं। फिल्में नहीं चलती तो लोग ऐसा कहते हैं। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स होती हैं, लेकिन उसका टाइम नहीं होता, सही टाइम नहीं होता, लोगों का मूड नहीं होता उस वक्त देखने का। पिक्चर के टिकट्स के भाव बड़े होते हैं। कोविड इज वन ऑफ द रीजन ऑल्सो, लोगों को आदत हो गई ओटीटी में जाके देखने की। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन क्यों कोविड से पहले ये सब कारण नहीं थे? सडनली हमने कोविड के बाद क्या सुस्ती पा ली अपने अंदर, जो हम सही से स्क्रिप्ट नहीं लिखने। उससे पहले तो कितनी फिल्में चल रही थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है कि कोविड के बाद ही हुआ है? वो ऐसे कहते हैं सर कि कोविड के टाइम में डबिंग या सबटाइटल्स के साथ भी दूसरे लैंग्वेजेस की, दूसरे मार्केट्स की स्टोरीज सैंपल करने लग गए लोग, कंटेंट सैंपल करने लग गए, और ख़ासकर उन्होंने देखा कि जो डेप्थ, जो वैरायटी शायद साउथ की फिल्म्स में है, कोरियन फिल्म में variety. तो It's a वो new राइटिंग variety. हिंदी फिल्म में नहीं होती। नहीं, इट्स अ न्यू वैरायटी। थोड़ी देर के लिए वो भी है, फिर उसके बाद शायद वो भी ना चले। इट्स अ न्यू वैरायटी, इट्स अ न्यू थिंग। जैसे कोई कहेगा कि सरफिरा तो आप
ये आप साउथ भी में बन रोज गई थी? साउथ इंडियन खाना खाते होंगे, हाँ। जब आपके पास भी सामने कोई इटालियन रखता होगा तो वो डिश आपको अच्छी लगती होगी, हम्म, तो वो भी लेकिन थोड़ी देर खाओगे आप, उसके बाद आपको भी कुछ अलग चाहिए, हम्म, और मे बी यू विल गो बैक टू योर बेसिक्स, हम्म, सो दैट्स द पॉइंट, यू विल गो बैक टू योर बेसिक. Because Sarfira, like I was saying, Sarfira has already been made in Tamil. Surya had played that अब वो character. OTT में बहुत चली, हाँ, लेकिन वो फिल्म उसमें नहीं चली, थिएटर में नहीं चली. हाँ, अब खेल खेल है जो वो हाँ. OTT में बहुत चली, लेकिन Correct. इसमें नहीं चली. हाँ, ऐसी कई और लोगों की भी फिल्में हैं, बट दैट हैपेंस, बट दैट स्टिल डजंट से दैट व्हेन अ फिल्म लाइक दिस कम्स टू मी आई शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. आई विल स्टिल बी. लॉट ऑफ पीपल टेल मी अरे सिर्फ एंटरटेनमेंट करो, ये करो, हाँ, कमर्शियल फिल्में करो, मसाला करो, commercial, लोग, हाँ, कसा. हाँ, उसमें पैसा भी है, लोग और देखेंगे जब भी. वो करते थे तो कहते यार आप मीनिंगफुल सिनेमा नहीं करते. तो क्या कर लो, जान ले लो हमारी सबकी. हाँ, अब तो आप दोनों कर रहे हैं. सब करते हैं यार, सब कुछ करना पड़ता है और सब कुछ करना भी चाहिए. हम्म, आज जैसे आई एम श्योर यू ऑल्सो, कई नेताओं के आप इंटरव्यू लेते हो, कई एक्टरों के लेते हो, यू ऑल्सो कीप ऑन जगलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, Yeah. देन यू गो टू अदर प्लेसेस टू टेक इंटरव्यूज एंड ऑल्सो यू हैव टू जगल. Okay, let's come back to the movie and say what's your favorite scene of the movie. Final 2-3 questions. We'll end with Skyforce. Who thought of the name? Skyforce, I think the writer himself, when he had come, the name was already written there, Skyforce. So it was already there. There. And what's your favorite scene? बताओ भाई अपना फेवरेट सीन. मेरा तो सर वही था जो आपके साथ वो एक आपके ऑफिस में जो कन्फ्रंटेशन होता है. Okay, so when we have the banter when you're Yeah, saying yeah. कि I want to go and I said no, Yeah. you are not going. I think the emotion between both the characters is at its peak in that scene. Was that the first scene you did? Yeah, that Yeah. was his first scene. Huh? Yeah, So your first scene with Sir Yeah. was a confrontation scene. yeah, So your debut scene was that one. yeah. And So I think what happened was we were also playing and exploring the character because it was the first day. But I think I brought a lot of myself because it was a very, very big thing. It still is that I'm sitting next to him and sharing the screen with him. But that day, though, it was very amateur and day one, you know. So to see him in front and to perform the scene, I think I got a bit of myself. And I have you think this- figured him out as a person? In terms of personally? Because is he different from what he plays or when they say lights, camera, action and otherwise? He wears his heart on his sleeve and he's very, very warm and very friendly with everybody. I don't think anyone has anything bad to say about him. नहीं आप पे कोई जोक किया है इन्होंने, कोई मस्ती Sir, ये मजाक? सब मैं कह रहा हूँ हाँ? एक पता नहीं एक टैग सा लग गया है. कोई भी आज कहता है कि ये बेचारा भी थक गया है, लोग यही पूछते हैं कि did I play any prank on him? You must. Then otherwise नहीं तो फिर मजा कहाँ है? थोड़ा बहुत तो आप नहीं. पूछ banter होता था. बैंटर ही होता था. हाँ, banter होता था, फिर मस्ती, experience pop नहीं. culture. फिर मजा नहीं है फिर. हाँ. नहीं, बहुत serious emotional Akshay film. sir doesn't prank you. That means it's not yet happened. You've not yet arrived. whom have you heard about me pranking I'm anyone? just pulling it. Nothing else. No, but for you, what's your favorite scene, Akshay sir? My favorite scene in the film is when I talk about him to the whole defense system, about Inquiry commission, to the inquiry commission, where I tell them about what this man has gone through. So that's my favorite. Beautiful scene. Did you feel G-force? I wanted to ask you this. I forgot. In the simulators and all of that. There was. How did you must have used simulators, right? Yeah, we did have the experience of in being in simulators. The VFX of this film has been done by a world-class company called DNEG, जिन्होंने बहुत बड़ी फिल्मों का किया है, डंकर्क का किया है, टॉप गन का किया है, और सारे मिशन इम्पॉसिबल्स का. तो it's the biggest VFX company in the world, and you'll be proud to know that it's owned by an Indian. Lovely. हाँ. So we had the good fortune of getting the VFX done by them, and we sat in the simulator and experienced the पर वो G-force. मुश्किल होता है कि सर कि रियल आपको पता है VFX होना, तो आप कैसे उसको इमोट करें? वो G-force जब तक आपको लगेगा नहीं तब तक आपकी सांस और वो ये आना. उसी के पैसे मिलते हैं. वो उसी को अपने आने में, उसी को करने में आपको उसी को एक्टिंग कहते हैं. So you don't really have to go up. सारे किरदार आपने किए हैं ऑफ मैन इन यूनिफॉर्म. Yeah. कौन सा यूनिफॉर्म आपको लगा कि बेस्ट लगा आपको? कौन सा यूनिफॉर्म? या कौन सा किरदार? यूनिफॉर्म का आपके अंदर बेस्ट या कुछ नहीं हो सकता.
they all are great because यूनिफॉर्म पहनते ही आदमी अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे आना शुरू हो जाती है. एक बहुत आदमी के जो पोस्चर है वो सीधा हो जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है और वो आदमी अलग ही लगता है. एक आदमी को, उसी आदमी को निकाल के पैजामा पहना दो उसको तो वो बिल्कुल ही अलग लगेगा, और उसी आदमी को आप यूनिफॉर्म पहना दो तो पूरा चेंज ओवर आ जाता है. उसके जितने भी कट्स हैं वो प्रॉपरली, अगर भले थोड़ा फ्लैप भी होगा वो भी कट में नजर आना शुरू हो जाएंगे. दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूनिफॉर्म. सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू से व्हिच यूनिफॉर्म वाज. See, you've played Baba, you've played a hockey player, a coach, you've played an army person, a navy I person. have played gods also. That's what you played gods also, yeah. But in OMG 1 and 2 you played gods also. So I'm just saying overall कोई एक किरदार है जो रह गया है, something which you think ये स्क्रिप्ट कोई मुझे दे दे, I want to play this role. I want to play a psycho. Yeah, That's the one that's left. yeah. I want to play a psycho. Are you going to be playing one soon, or you want to play? No. It's nothing has come yet. You want to play one? All right. Okay. What do you Final- think? It's good idea. Fantastic, sir. Play a Why psycho. not? Why not? Why not? I would not say, see, in your craft, you cannot say no to anything, and anything that excites you, you must do it. Your friends have played Psycho, so good friends of yours have played, and they've got critical acclaim, and they've done really well, so why not you? But I think we'd like to see you in inspiring roles. So You think here the it is audience- in front of you, and it's a wonderful film, and a film made with a lot of heart. Well, thank you very much. Fantastic Thank you, conversation. Anand. Always wish you all the very, very best. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Pleasure meeting you after a long time. हाँ जी.